23 अगस्त का दिन भारत के लिए बेहद खास है क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो गुरुजी से जानते हैं कि चंद्रयान-3 का ज्योतिष कनेक्शन क्या है। क्या चंद्रयान-3 वाकई इतिहास रच पाएगा? भारत के लिए क्या शुभ योग बन रहे हैं? देखिए, चंद्रयान-3 जो आज हमारे यहाँ पे भारतवर्ष के लिए जो लैंड करेगा वो वैसे ही बहुत अच्छा है। 5:47 का समय शाम का रहेगा 23 अगस्त का। तो ये इंडिया के लिए वैसे ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अब हम उस समय को, उस चीज़ का थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश या प्रयास करते हैं। जिस समय वो लैंड कर रहे हैं उस समय मकर लगन हमारी कुंडली में या भारतवर्ष की कुंडली में अराइज कर रहा है, या हॉरोस्कोप में, नेचुरली नेटल हॉरोस्कोप में एसेंडेंट जो लगन है वो मकर लगन अराइज हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। लगन का कारक धन स्थान में या धन भाव में गया हुआ है, तो मतलब प्राप्ति नजर आ रही है, वेस्टेज नहीं नजर आ रहा। उसके बाद पराक्रम या पद प्राप्ति जो है, पद प्राप्ति में भी पराक्रम का कारक गया है, मतलब इंडिया ऑलरेडी एफर्ट्स दिखा रहा है जिसका आज ये रिजल्ट आएगा। तो ओवरऑल इंडिया के लिए एक लैंडमार्क बात होना चाहिए। जो भारतवर्ष का जो कारक है लगन का, शुक्र, वो आज के लगन से उस 5:47 के लगन से सप्तम भाव में पद प्राप्ति के घर में, व्यापार के या प्रोग्रेस के घर में बैठा हुआ है। तो इंडिया के लिए वैसे ही वाहवाही वाली बात होगी और एक लैंडमार्क अचीवमेंट जरूर होगा। अष्टम भाव में सूर्य बुध की युति, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। सूर्य अपने घर पे स्वग्रही खुद है और बुध और सूर्य धन भाव को सीधी दृष्टि से देख रहे हैं जहां पे लगन गया है। तो सूर्य का या मरकरी का जब भी लगन से एसोसिएशन हो तो वो चीज वैसे ही ख्याति दिलाने वाला, पद प्राप्ति वाला और उन्नति दिलाने वाला होता है। जैसे मैंने अभी बोला, ये एक लैंडमार्क हिस्ट्री बनेगी इंडिया के लिए, वर्ल्ड में वाहवाही होगी। दशम भाव और नवम भाव में इस समय मंगल का गोचर चल रहा है, अच्छी बात है। मंगल का गोचर सप्तम अष्टम नवम, नवम भाव में भाग्य की वृद्धि का सूचक है, उन्नति का, पद प्राप्ति का कारक भाग्य में गया, उन्नति कारक देश के लिए अति लाभदायक सिद्ध होगा। कर्म स्थान में, प्रोफेशन के घर में राहु केतु अक्ष बन रहा है और बृहस्पति भी उसमें इन्वॉल्व है, और साथ में चंद्रमा भी जो कि सप्तम के कारक हो गए दशम में। व्यापार या प्रोफेशन का एक कारक अपने से दूसरे घर पे गया है। सप्तम को भी हम प्रोफेशन लेते हैं, दशम को तो प्राइमरीली हम लेते ही लेते हैं। 23 तारीख को चंद्र का भी जो गोचर है वो तुला राशि में ही नजर आ रहा है। तो ये चीज हमारे लिए एक लैंडमार्क उपलब्धि होगी, अचीवमेंट होगा। सो दैट विल गिव अस वेरी गुड नेम इन द होल वर्ल्ड। हमारा फेम बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगी और भारतवर्ष इससे जो उपलब्धि चाहता है उसको जरूर ख्याति प्राप्त उस चीज की होगी, लाभ भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो अतः ये दिन बहुत अच्छा रहेगा, उन्नति कारक है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। आय भाव का कारक होके मंगल नवम भाव 7, 8, 9 अपने से आय का कारक अपने से आय के घर में गया है, मतलब मंगल जो समय की कुंडली है अपने से आय घर में गया है, मतलब आय का कारक आय, इनकम में गया है। इनकम इन एवरी वे, मान सम्मान, ख्याति, हमारा रिजल्ट जो हम चाहते हैं हर चीज के लिए इट विल बी ए वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग टुवर्ड्स द whole world, and whole world will acclaim and praise our motherland India.